हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। हालांकि हम जानते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम कंप्लीट आज चीड़-फाड़ करेंगे इसका। तो आशा करता हूं दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए हम बात करते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे कण को क्या है आकर्षित करता है। ठीक है, किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला बल कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो नियम है, किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला बल कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दो कण क्या है m1 और m2 हैं, तो इनके जो द्रव्यमान है, दो कण एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं और m1 m2 द्रव्यमान है और जो दो कण है वो r दूरी पर स्थित है, तो लगने वाला जो बल है वो किस तरीके से होगा, F समान। कहने का मतलब क्या है, एक यहाँ पे चलिए मैं आपको उसको डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण नियतांक। देखिए दो कण हैं यहाँ पे, एक m1 और एक m2। एक यहाँ पे m1 है और एक यहाँ पे m2 है। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है। ठीक है, तो ये एक क्या है, ये क्या है आपका एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, दो पिंड हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, पिंड, एक पिंड ये है, एक पिंड ये है। तो जो बल होगा वो F समानुपाती होगा, F समानुपाती m1 m2 के। ठीक है, बल जो है वो दो द्रव्यमानों के समानुपाती होगा और क्या होगा, F समानुपाती 1/r²। ठीक है, F समानुपाती 1/r²। यदि हम दोनों को मिला देंगे तो F समानुपाती m1 m2/r²। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और जब हम क्या है समानुपाती का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कैपिटल जी आ जाएगा, m1 m2/r²। ठीक है, m1 m2/r²। यहाँ पे जो g है कैपिटल, ये क्या है आपका, यहाँ पे जो कैपिटल जी है वो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है। यहाँ पे क्या है, ये सार्वत्रिक नियतांक। ठीक है, क्या है यहाँ पे, सार्वत्रिक नियतांक। और जो जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है क्या। चलिए अब हम बात कर लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, तो ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तु के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसके बाद गुरुत्व बल, पृथ्वी और किसी अन्य वस्तु के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, F बराबर जी, कैपिटल जी और कैपिटल M और स्मॉल m अपॉन r² होता है। ठीक है, जो गुरुत्वीय बल का सूत्र होता है वो क्या होता है, F बराबर जी m अपॉन r²। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण नियतांक एवं सार्वत्रिक नियतांक। ठीक है, स्मॉल जी और कैपिटल जी क्या होते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी को सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं क्योंकि इसका मान किसी भी दो वस्तुओं के लिए हमेशा नियत रहता है। ठीक है, एक m1 और m2, यदि दो क्या है, मास है, इन दोनों के लिए क्या है, जो इसका मान है वो हमेशा नियत रहता है। ठीक है, दोनों के लिए जो मान है वो क्या है, हमेशा नियत रहेगा। तो तथा वस्तु की प्रकृति उनके बीच स्थित, कहने का मतलब क्या है, क्योंकि इसका मान किन्हीं दो वस्तुओं के बीच हमेशा नियत रहता है तथा वस्तु की प्रकृति उनके बीच स्थित माध्यम तथा स्थान पर भी निर्भर नहीं करता है। ठीक है, और स्मॉल जी जो है इसके मान में जो परिवर्तन होता है कब होता है, 45 डिग्री अक्षांश तथा समुद्र तल पर जी का प्रमाणिक मान 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है, परंतु अन्य स्थानों पर स्मॉल जी का मान थोड़ा भिन्न होता है। जी के मान में भिन्नता निम्न प्रकार है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता बढ़ता रहता है और अतः पृथ्वी की त्रिज्या r का मान बदलता रहता है, जो कि पृथ्वी के आकार के कारण जी का मान ध्रुवों पर अधिक तथा विषुवत रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। ध्रुवों पर क्या होता है, स्मॉल जी का मान अधिक होता है तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। पृथ्वी के घूर्णन गति करने पर स्मॉल जी के मान में कमी होती है, चूंकि
पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण जी का मान बदलता है। अतः पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो स्मॉल जी है उसका प्रभावी मान जी हो तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों सूत्र के बारे में, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे F क्या है आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल है, कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और जो कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। अब इसके बाद ग्रेविटी, तो गुरुत्व स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एम यहाँ पे पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण, और कैपिटल आर पृथ्वी की त्रिज्या, और डब्लू भार और एम द्रव्यमान। और भार बराबर क्या होता है एम जी, हालांकि मैंने आपको कल भी यही बताया था। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से वीडियो को वॉच करिए। डब्लू बराबर क्या होता है एम जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारा कुछ इसी से रिलेटेड सूत्र हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्स में इनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और इनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो वो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और यदि वस्तु नीचे की ओर गति कर रही है तो कौन सा सूत्र लगेगा, जो गति के मैंने तीनों नियम बताए थे, तो v बराबर u प्लस ए टी, और h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, उसी से रिलेटेड हैं ये कुछ। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो यदि क्या है वस्तु नीचे की ओर गति कर रही है तो जी का मान धनात्मक होगा, v बराबर यू प्लस जी टी, जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे जी रिप्लेस कर देंगे। इसी तरीके से h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और इसी तरीके से आपका हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और यदि वस्तु ऊपर की ओर गति कर रही है तो जी का मान ऋणात्मक होता है, ठीक है। v बराबर यू माइनस जी टी, h बराबर यू टी माइनस जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। कब, जब ऋणात्मक होगा वस्तु क्या है ऊपर की ओर गति करेगी, धनात्मक होगा वस्तु क्या है नीचे की ओर गति करेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्या है वस्तुएं हैं, और उन वस्तुओं का गुरुत्वीय केंद्र कहाँ पर होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम्स में। वस्तु जैसे बेलन है, तो बेलन के अक्ष का मध्य बिंदु पर इसका गुरुत्वीय केंद्र होगा, ठीक है। जो वस्तु है और इसका गुरुत्वीय केंद्र कहाँ होता है, बेलन का जो बेलन है, बेलन में गुरुत्वीय केंद्र उसके अक्ष का मध्य बिंदु पर होता है, एक समान क्षण में मध्य बिंदु पर होता है। खोखला शंकु है, शंकु के आधार से उसके अक्ष पर तिरछी ऊंचाई पर, और ठोस शंकु है तो शंकु के आधार से उसके अक्ष पर चौड़ाई की ऊंचाई पर। यदि समांतर चतुर्भुज है तो विकर्णों के कटान बिंदु पर, ठीक है। वृत्तीय छल्ला है तो छल्ले के केंद्र पर, वृत्तीय चक्ति है तो ज्यामितीय केंद्र पर, ठोस या खोखला गोला है तो गोले का ज्यामितीय केंद्र, और त्रिभुजाकार सतह है तो माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर क्या होता है, इनका गुरुत्व केंद्र होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अब आगे। हम बात कर लेते हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर। स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या अंतर होता है, तो हम बात करेंगे कि एक एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला जो गुरुत्व बल होता है वो जी होता है, ठीक है। क्या होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी। स्मॉल जी जो होता है एक एकांक द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला गुरुत्व बल है, और जो कैपिटल जी है यह एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो समान पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट स्थान परिवर्तन है, इसका मान बदलता है। कहने का मतलब क्या है, जो स्मॉल जी है इसका मान स्थान के परिवर्तन होने से बदल जाता है, लेकिन कैपिटल जी है ये एक सार्वजनिक नियतांक, इसका मान हर स्थान पर क्या एक सा ही रहता है। और जो स्मॉल जी है समुद्र पृष्ठ एवं 45 डिग्री अक्षांश पर इसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, स्मॉल जी है। और जो कैपिटल जी है इसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम होता है। और अगर हम बात करें स्मॉल जी की, तो स्मॉल जी की जो विमा होती है LT-2 है, और जो कैपिटल जी है इसकी जो विमा होती है M-1 L⁻3 T⁻⁻2 होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि आपको मैं अच्छे से और भी जो वीडियोस हैं वो कोशिश या प्रयास कर सकूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।